से अलग है सब से जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ नया है ये पेशकदम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यासिफ मल्ला और मैं आदिल बख्शी। पेशकदम के इस नए शुमारे में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। कश्मीर में इस वक्त शादियों का मौसम चल रहा है। सुनेंगे कश्मीर के रॉक बैंड पोएटिक जस्टिस को। और आज हम यहाँ शादी के रस्म रिवाजों पे बारीकी से नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी आज की कवर स्टोरी। हमारी आज की कवर स्टोरी आपकी फरमाइश पे मबनी है। मीर शाहिद ने हमें ईमेल करके कहा, अस्सलामुअलैकुम, मेहरबानी करके हमें अवंतीपोरा की तारीख और यहाँ के बादशाह अवंतीवर्मन के बारे में जानकारी दे। शाहिद साहब, हमें ईमेल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवंतीपोरा की तारीख काफ़ी दिलचस्प है। पेशकदम आज हमें पुराने दौर में ले जाएगा। अवंतीपोरा हमारी वादी के कदीम शहरों में एक है। इस इलाके की बुनियाद वादी कश्मीर के राजा अवंतीवर्मन ने डाली। ये इलाका शहर श्रीनगर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और कश्मीर के जनूबी हिस्से में आता है। और मालूमात हासिल करने के लिए चलिए बात करते हैं हमारे जानकार सज्जाद हुसैन साहब से, जो इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबाए तवारीख में बहैसियत रिसर्च स्कॉलर है। अवंतीपोरा चूँकि नाम से ही ये आपको लगेगा कि किसने बनाया है। अवंतीवर्मन कश्मीर के एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े एक बादशाह थे, तो उन्होंने उस एरिया या उस सिटी की बुनियाद डाल दी थी। एक्चुअली एंशिएंट टाइम्स में सिटीज़ की लोकेशन उन जगह पर होती थी, या तो वो पूरी तरह से माउंटेनस रीजन होता था या तो वो बैंक्स पर होते थे। और अवंतीपोरा चूँकि दरियाई झेलम के बैंक्स पर वाक़ा है, इसलिए अवंतीपोरा एक फीजिबल प्लेस बना अवंतीवर्मन के लिए कि उसने अपनी सिटी वहाँ पर बना दी। वहाँ के दो मशहूर मंदिर हैं, अवंतीसवरा मंदिर जो अवंतीवर्मन ने बनाए हैं। इससे पहले अवंती जो थे परिहसपुरा से माइग्रेशन कर गए थे वहाँ पर। परिहसपुरा चूँकि ललिता दत्त ने सिटी बनाई थी, उसके बाद परेशानियों के बिना पर वहाँ से माइग्रेट हो गए और अवंतीपुरा में एक नई सिटी की बुनियाद डाली। अवंतीपुरा चूँकि लोकेशन बहुत बढ़िया थी उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि मेन जो कम्युनिकेशन का जो लिंक था दैट वाज द रिवर। और उस वक्त जो आज तरह की मोटर गाड़ियाँ नहीं हैं, आज तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, इसलिए जो बेसिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था दैट वाज रिवर। दो बड़े बड़े स्टोन आर्किटेक्चर वहाँ पर हैं, दोनों टेम्पल्स हैं वहाँ पर। एक तो अवंतीवर्मन के बहू के नाम पर उनके है पटन में, इससे पहले दो टेम्पल्स थे। पटन के बाद अवंतीपुरा, पहले पटन में दो उन्होंने बनाए, एक है अवंतीसवारा टेम्पल, सुगंधेसा, दो टेम्पल्स हैं वहाँ पर भी। लेकिन पटन एज अ सिटी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। पटन वाज अ ट्रेडिंग पॉइंट, बट अवंतीपुरा वाज मेन सिटी। और जो वहाँ से रेगुलेशंस जाते थे, बादशाह जो थे या राजा जो थे, वो वहाँ से रेगुलेट करते थे सारे स्टेट को, जहाँ तक उनकी पहुँच थी उस टाइम। इसके अलावा अवंतीपुरा जो सिटी थी उस वक्त की फर्टाइल सिटी थी। एक्चुअली सिर्फ हमें कम्युनिकेशन नहीं देखना है, हमें सिर्फ लोकेशन नहीं देखनी है, बल्कि उस वक्त की लोकेशन क्यों वहाँ पर क्यों बनाई गई, क्योंकि वहाँ की एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन थी वो बहुत अच्छी थी और बादशाह के लिए या इकोनॉमिक के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना ज़रूरी था। दैट इज़ वाई कि अवंतीपुरा को एक मेन सेंटर बनाया गया और वहाँ से जो पूरे कश्मीर पर हुकूमत चलती थी। इसके अलावा अवंतीवर्मन जो थे वो एक दाना किस्म के बादशाह थे। उनके कोर्ट में जो भी कोर्टियर्स थे
चाहे वज़रा थे, जो बहुत सारे शोबों में ताल्लुक़ रखते थे, सारे इंटेलेक्चुअल्स थे। और आपने एक का नाम सुना ही होगा, सुया उनका एक बहुत ही काबिल वज़ीर था, और सुरा दूसरा वज़ीर था। सुरा के नाम पर यहाँ पर कश्मीर में एक गांव है जिसको हम हुर्रापुरा इस वक्त बोलते हैं, जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट में वाक़ा है। और दूसरा सुया और एक वज़ीर था जो कि एक ब्राह्मण का लड़का था, उसके नाम पर एक टाउन, उसको हम सोपुर कहते हैं, जो पहले सुयापुर कहलाया था। और जो सुया था ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सुरा से, क्योंकि कहा जाता है एक दिन बहुत एक मौसम में बहुत सारे फ्लड्स आए थे कश्मीर में, अवंतीपुरा से होकर बहुत सारे फ्लड जा रहे थे। तो इन फ्लडों को रोकने के लिए कोई उनके पास कोई स्कीम नहीं थी किस तरह से रोका जाए। और सुया जो ब्राह्मण था उस वक्त अवंतीपुरा में वजीर था, तो उन्होंने अवंती वर्मन से कहा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जो दरिया है इसको थोड़ा गहरा करेंगे ताकि पानी टल जाए। उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसे स्कीम तैयार की। उन्होंने बादशाह से गोल्ड कॉइन्स ली और दरिया में फेंकते गए। जो लोग थे वो दरिया में छलांगे मारते गए और उन्होंने कॉइनों के बजाय वो रेत उठाते, मतलब साइड्स पर लगाते, जिससे गहरा होता गया और फ्लड्स के जो टल गया। अवंतीपुरा जो था, क्योंकि अवंतीपुरा एक मेन सेंटर था, वहाँ से यहाँ की हुकूमत चलती थी और ट्रेडिंग पॉइंट भी था। इसके अलावा एग्रीकल्चरल जो होर्डिंग्स थी वो वहाँ पर होती थी, ट्रेड सेंटर्स थे वहाँ पर। और जो हम कहेंगे कि आज कल की जो कैपिटल, दैट वाज कैपिटल एक्चुअली, क्योंकि कैपिटल से ही हुकूमत का कारोबार चलता है, तो अवंतीपुरा से ये काम होता था। खुर्शीद साहब, तुम वनतो यम खंडरात अवंतीपोराहस मज मौजूद, तिमन क्या तवारीखी अहमियत? यम हज ये वूंदपुरस मज खंडरात असल मज वन कि हसा टेम्पल्स लोकेलिटी मज लुक रोजान वन पांडुलरी बिल बनामित अवंती वर्मन उत्पला डायनासिटी हूँ फाउंडर अमिस उत्पला डायनासिटी बुनियाद त्रुमज तम पत बनो 9th century मज टेम्पल्स। इस गोडनिक टेम्पल बोन कुन योर गसान श्रीनगर दक्षिण साइड इस टेम्पल अत वन अवंतिस वामिन टेम्पल। यह टेम्पल बनो अवंती वरहन अमे कोर डेडिकेट लॉर्ड विष्णुवस। तो अम पे वो 1 किलोमीटर दूर जुबेहरा जोबिर वन कशर पे, तो तत ब्या टेम्पल तथ नाव अवंतिस वरा। यह अवंतिस वरा टेम्पल कोर तम डेडिकेट लॉर्ड शिवस। तो इस अवंती वरा सद नाव से पे प्योमुत ये नाव अवंतीपुर रूजमुत ये सात ये रूलर अवंती वर्मन, अम सात कैपिटल अमिस अवंतीपुर। तो अवंतीपुर पे अहसी नावस पे नाव ये अवंती वर्मन सदसी नावस पे। अम मजीद वुचान कि अवंतिस वरा टेम्पल जोबेर सह कोर तम असली खुश करने खुद पन मिनिस्टर इस जन तमिस नाव सूरा। तमिस वारिया पसंद ये मिनिस्टर यस जन पे पे नाव अवंतिस वरा टेम्पल। तो अम मजीद वुचान कि यपर वसान रिवर जहलिम ये जन वन अम सात प्रॉब्लम कर अत दौरस मज प्रॉब्लम वारिया कर, फ्लड्स गसान सैलाब खसान वूंदपुरस। यह मसला दूर करने खतर बुलो क्या वनान अम अवंतिस वरान पन यह मिनिस्टर यम्स नाव सूरान वोन कि सैलाबन हंद प्रॉब्लम्स गसन सॉल्व। तो यम हसा बुलो इंजीनियर लोकल इंजीनियर नाव सुया। वन कि तम हसा बुलो तमाम लोकेलिटी हंद सब्जेक्ट्स तम आय बुलाने, तिमन थी आव त्रावन सोन आव त्रावन, रोपये आय त्रावन अत दरियाबस मज, अत रिवर जहलिमस मज, यथ वन वेह तशर पे। मुस्लिम वन मुसलमान वन पन्निस वक्तस मज वन बितास्ता रिवर। वुचान कि युथी तम अत मज रोपये त्रे, तो यम हसा वथ सारी और सब्जेक्ट्स और जन लुक यमो दिस वोट ताकि खड़ा सोन। मगर सोर खड़ ब्रो वुच तमो रॉक्स, तिमन पे रॉक्स थोद तुल बज बज कन। युथी तमो बज कन तुल, अम सुचान कि वार वार गई गो अत गो सनर अख, तो प्रॉब्लम यस फ्लडन हज सह गई पे दूर अमे सत। अच्छा, तो वनतो खंडरात अलाव कम तम चीज यम तारीख रंग मशहूर जोबेर अपरी करीवा लैंड, अपर हसा अगर हसा एक्सकावेशन गसी कह नत कह जरूर यह लबन यस जन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इस पे थोड़ा बहुत बे कह हिस्ट्री मुतलिक वन एंशिएंट कश्मीर हिस्ट्री मुतलिक पन इंफॉर्मेशन ऐड गई तम सत। आइए अब रॉक बैंड पोएटिक जस्टिस को सुनते हैं। पेश है इनका एक गाना सोचो।
کیا خواب کیا زندگی کیسے ارمان کیسی خوشی زندگی تو چلی ہم وہی رہ گئے ساری خوشیاں تو گئی کم بھی غم رہ گئے آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ. آج کل کا دور مقابلے کا دور ہے اور اس مقابلے کے دور میں آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی کی جانکاری اور اچھے کمیونیکیشن سکلز ہونا لازمی ہے. کیا آپ کے پاس ہے وہ ہنر جو اس دور میں آپ کو کامیابی دے سکتا ہے؟ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں. کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آپ اس مقابلے کے دور میں برتری حاصل کر سکتے ہیں. آپ سیکھ سکتے ہیں جدید آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، ساؤنڈ سسٹمز اور کمپیوٹرز کے بارے میں. عام طور پر یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو بھاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ سب سکھا سکتے ہیں بالکل مفت. جی ہاں، بالکل مفت. نہ صرف اتنا، کمیونٹی ریڈیو آپ کے کمیونیکیشن سکلز کو بھی نکھارتا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو دیر کس بات کی، رابطہ کیجئے کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ سے. ہمارا اسٹوڈیو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں واقع ہے. کشمیر میں آج کل شادیوں کا موسم چل رہا ہے. جہاں بھی دیکھے صرف ون سنائی دیتا ہے. لیکن کشمیر میں شادیوں پہ بہت سارے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے سنتے ہیں پیش قدم کی رخشندہ کی یہ خاص پیشکش. کشرن ہند خاندر. خاندر کرن چھُ انسان نسل خاطر اخ سٹھا ضروری مرحل. یہ چھُ اخ سماجی، اخلاقی تو مذہبی فریض. خاندر کرنک حکم چھُ ہر مذہب چہ کتابہ مز آمت. ام سۭتۍ چھِ نہ صرف زٕ انسان بلکہ زٕ خاندان اکوٹے رلان. اسی لیے چھُ یہ اخ نہایت اہم تو متبرک پھیل یم کن زن کہ یہ صرف رحمتی تو رحمت چھُ، مگر تیلی ییٚلہِ اتھ منٛز سادگی آسہِ. آز کل کشیٖرِ ہٕنٛدۍ خاندر چھِ صرف مبنی بار اسراف آسان تو اسراف چھُ کارِ شیطان. ؤلِو زانو أکِس عام کٲشِر سٕنٛز راے. مےٚ چھُ ناو بُرہان. اتھ متعلق چھُ مےٚ یی ونُن کہ خاندر گوٚژھ گژھُن تِتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت چھُ. سٲنِس سماجس منٛز چھُ آز کل واریاہ سمٲجی بدعت نوٲمٕتۍ. ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یہِ کہِ ییٚمِس مٲلِس ماجہِ نہٕ اصراف کرنس ہٮ۪کتھ آسہِ، اصراف کرنُک طاقت آسہِ، تِہنٛزن کورٮ۪ن سۭتۍ چھُنہٕ خاندرٕے کران کانٛہہ. نتیجہِ چھُ نیران یی سٲنِس سماجس منٛز چھُ آز کل واریاہ کورِ یِم وٲنٛسہِ آمژٕ چھےٚ مگر خاندر چھُکھ نہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ. وۄنۍ چھُ الحمدللہ آز کل سٲنِس سماجس منٛز جوان طبقس منٛز اکھ نوٚو طور طریٖقہٕ رٲیِج ہیوٚتمُت گژھُن. کھٮ۪ن چٮ۪ن کٮ۪ن معاملن منٛز چھِ واریاہ نفر حظ کٔمی کران، مگر رٹنہٕ کِس کرنہٕ کِس معاملس منٛز چھِ أنٛدروٗنی آسان بجہِ بجہِ کھیٚشہِ اورٕ یورٕ آمژٕ پھِرنہٕ. برونٛہہ کال تہِ ٲسۍ خاندر گژھان، وٕنکٮ۪ن تہِ چھِ خاندر گژھان. چوٗنٛکہِ برونٛہہ کال یِم خاندر گژھان ٲسۍ تِہُنٛد اکھ طریٖقہٕ یُس زن اوس سُہ اوس واریاہ بہتر طریٖقہٕ. چوٗنٛکہِ یِم لُکھ ٲسۍ نہٕ زیادٕ فضوٗل خرچی کران کینٛہہ. لُکھ ٲسۍ بڑٕ اصل پٲٹھۍ پنٕنۍ گرہن بچاوان تہٕ پننہِ کورِ یا پننِس نیٚچوِس وِدا کران. چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪نُک خاندر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو، اگر أکِس غریٖب مٲلِس پنٕنۍ کوٗر پیٚیہِ پننہِ گرِ کرٕنۍ یا أمِس پیٚیہِ خاندر کرُن، تٔمِس چھُ تٔتھۍ سۭتۍ پنٕنۍ پیوٚنٛڈ بُرن کٕنٕنۍ تہٕ اللہ اللہ تہٕ خٲرس. بہٕ ونہٕ اتھ بارس منٛز یی کہِ کٔشیٖرِ
کشمیر ہن خاندر چھُنہٕ بدعت تہِ کینٛہہ مگر اتھ ونو نہٕ أسۍ نعمت تہِ کینٛہہ البتہ چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِ پنُن یہِ اَسہِ وُمبرٕ زیوٗنمُت ووٚنمُت چھُ آسان تہِ چھِ أسۍ اتھ خاندرس پٮ۪ٹھ لاگان أسۍ چھِ شو آف کران یہِ اَسہِ بٕتھِ پیٚیہِ تہِ چھِ أسۍ پنُن زن کہِ اَسہِ پیٚیہِ برابر پنٕنۍ پیٚنٛڈ کٕنٕنۍ تہٕ اَسہِ چھُ اتھ خاندرس منٛز لاگُن یوٗت گوٚژھ نہٕ یہِ آوُٹریجس گژھُن کینٛہہ یہِ گوٚژھ تھوڑا لِمٹس منٛزٕے آسُن البتہ بنٛد تہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ کہِ وازوانٕے آسہِ نہٕ یپٲرۍ پزِ اَسہِ سونٛچُن کہِ یہِ چھِ بوٚڑ بار بدعت اکھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ خاندر کرو پننہِ بیٚنہِ یا پننِس بٲیِس أسۍ خاندر کرو تمہِ ساتہٕ گژھِ وٕنکیٚس أسۍ نظرن منٛز تھاوُن اکھ غریٖب خبر سُہ ہیٚکیا یہِ کٔرِتھ یا نہ ہیٚکیا کٔرِتھ مگر ییٚلہِ أسۍ خاندر چھِ کران أسۍ چھِنہٕ تہِ سونٛچان کینٛہہ اَسہِ تُل کوٚر خرٕچ ہمساے زٲلۍ لوکلٹی پنٕنۍ سوسایٹی منٛز یِم ٲسۍ تِمن چھِ ہاوان أسۍ کیاہ چھِ کران بس أسۍ چھِنہٕ تمہِ ساتہٕ مدِ نظر تھاوان اکھ غریٖب مول کیاہ کرِ تٔمِس تہِ ہیٚکن کوٗر ٲسِتھ تٔمِس تہِ ہیٚکہِ نیٚچوٗ ٲسِتھ سُہ کیاہ کرِ پننِس نیٚچوِس سٕنٛدِس خاندرس پٮ۪ٹھ پننِس کورِ ہٕنٛدۍ خاندرس پٮ۪ٹھ کیاہ کرِ مےٚ باسان کہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ لُکھ چھِ وۄنۍ سٮ۪ٹھاہ بِگڑیمٕتۍ کہِ خاندرن چھِ یہِ چھِ اکھ فضوٗل چیٖز تہٕ بوٚڑ بدعت بنیومُت کٔشیٖرِ منٛز کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مول موج چھِ یژھان مےٚ گوٚژھ پننہِ سوسایٹی منٛز ناو بڑُن اَمہِ سۭتۍ. اب وقت آ پہنچا ہے کریئر کاؤنسلنگ کا جس میں آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم نیٹ ورکنگ میں اپنا کریئر بنا سکتے ہیں. تو سنتے ہیں شائستہ فاروقی کو. سامعین، جدید دور کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آج کل نوکری تلاش کرنا پچھلی روایات سے کچھ مختلف ہے. خاص طور سے غیر سرکاری اداروں یا پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری حاصل کرنے کے لیے نہ صرف ایک امیدوار کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے بلکہ اس کا جدید دور کے مواصلاتی امور سے واقف ہونا بھی لازمی ہے. ان سب باتوں کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب کاشف خان، فاؤنڈر اینڈ CEO آف ریزولیوٹ کنسلٹنسی سروسز، اور جناب زبیر لون، فاؤنڈر اینڈ MD آف ٹیکنو IT سروسز. کاشف صاحب اور زبیر صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے. کاشف صاحب، پہلے آپ سامعین کو یہ بتائیے کہ آج کل نوکری کی تلاش کرنا کس قدر مختلف بن گیا ہے. اگر ہم بات کریں ہمارے جو اسٹیٹ کی تو ایک انجینئرنگ کالج تھا NIT سری نگر، اب 7 انجینئرنگ کالج ہے اینڈ یونیورسٹیز ہے، وہاں پر بھی انجینئرنگ کا پروگرامز اسٹارٹ کیے گئے ہیں. تو اس میں کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہے. مطلب ہر کسی شخص کو ایک تھوڑا سا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ٹو گیٹ اے جاب. تو ایک دوسرا چیز ہے کہ ڈیورنگ ریسیشن کہ کمپنیز ہیو اسٹاپ ٹریننگ، مطلب انہوں نے کاسٹ کٹنگ کی ہے، مطلب جو ان کا ٹریننگ ڈویژن ہے وہ انہوں نے بند کیا ہے. اینڈ سو دے آر لوکنگ فار ایکسپیرینسڈ پیپل، جن کو ایکسپیرینس ہو، جنہوں نے کام کیا ہو کمپنیز میں، اور جنہوں نے سم سرٹیفکیشن پروگرامز کیا ہو، سو دیٹ دے ول ایزلی گیٹ، مطلب ان کو جلدی سے ایک جو ورک کلچر ہے اس میں وہ ایڈجسٹ کر سکے، کیونکہ ان کو ایکسپیرینس ہے پچھلے کمپنی کی، یا انہوں نے کوئی سرٹیفکیشن کورس کیا ہے، تو اس سے ان کو جلدی آسانی ہو جائے گی یہ نیا جاب میں. تو یہ چیزیں ہے کہ یہ مشکلات ہے کہ what people are facing this time. زبیر صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ کمپنیز کے مینیجر یا نوکری دہندگان تک رسائی ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. آج کل نیوز پیپرز، جو نیشنل نیوز پیپرز ہیں، وہ ایک پرٹیکولر ڈے پہ خالی ایک ان کا اسپیشل جاب ایڈیشن آتا ہے جس میں خالی جابس ہوتے ہیں. اس طریقے سے ہم مینیجرس کو اپروچ کر سکتے ہیں. اینڈ دیئر آر جاب سائٹس ہیں جیسے Naukri.com، Monster.com، میجر جاب سائٹس ہیں، ان کے تھرو بھی ہم اپروچ کر سکتے ہیں. جاب میگزینس بھی ایکسکلوسیو آتے ہیں، یا جو نیشنل میگزینس ہیں انڈیا ٹوڈے، ان کا ایک پرٹیکولر جاب سیکشن آتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں بہت ساری کمپنیز مل کے ایک جاب فیئر لگاتے ہیں جہاں پہ وہ اپ کمنگ امپلائیز یا فیوچر امپلائیز کی سرچ کرتے ہیں. تو ان کے تھرو بھی ہم جاب مینیجرس کو یا ہائرنگ مینیجرس کو اپروچ کر سکتے ہیں. فرض کریں کسی ایونٹ کے دوران ہماری ملاقات کسی کمپنی کے مینیجر یا عہدیدار سے ہوتی ہے، تو ہم اس ملاقات کا کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ پہلی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے جب ہم ایک مینیجر کو، ایک HR کے بندے کو یا HR کا جو پرسن ہوتا ہے کمپنی کا، اس کو میٹ کریں، تو سب سے پہلے وی ہیو ٹو سیک ہز بزنس کارڈ. اس کا بزنس کارڈ لے لینا چاہیے ہمیں ان سے. پھر کمپنیز کی باقی ڈیٹیلس لائک کمپنی کی ویب سائٹ، کمپنی کا جو ریکروٹمنٹ سیل ہے جو پرسنس کو ہائر کرتا ہے اس کی ڈیٹیلس، کمپنی کا ای میل، اور سب سے امپورٹنٹ کانٹیکٹ نمبرز، یہ سب چیزیں. اور
क्या इफ़ देयर आर वैकेंसीज, ये भी देखना चाहिए कि क्या जो वैकेंसीज कंपनी के पास हैं क्या वो सूटेबल है हमारे लिए, देन वी शुड अप्रोच देम अकॉर्डिंगली. आजकल सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल हो रहा है, क्या हम इस जैसे फेसबुक या ऑर्कुट वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, क्या हम इन चीज़ों का इस्तेमाल इसमें ला सकते? बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो नेटवर्किंग साइट्स है हम बहुत इस्तेमाल यहाँ मतलब वहाँ से हासिल कर सकते हैं, मगर एक चीज़ है कि ये दो तरीके के नेटवर्किंग साइट्स होते हैं, एक तो सोशल और दूसरे प्रोफेशनल. सोशल मतलब वी कैन ऐड एज अ फ्रेंड, मगर वी आर नॉट गेटिंग सम प्रोफेशनल सर्विस फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक की आपने बात की, ऑर्कुट की बात की. मगर आप दूसरे साइड से देखें तो जो हमारी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स है, linkedin.com है, peerpower.com है एंड bridge.com है, वहाँ siliconindia.com है एक और. वहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनल्स है, मतलब आप नहीं देख सकते कि कोई अनप्रोफेशनल वहाँ पर है. तो यू विल फाइंड मतलब कंपनीज के CEO से लेकर इवन द सेल्समैन ऑफ द कंपनी इज प्रेजेंट इन लिंक्डइन. सो वहाँ पर हम एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं कंपनी के बारे में, बिकॉज उनका एक कंपनी का प्रोफाइल भी होता है एंड व्हाट आर देयर मतलब उनके सर्विसेज क्या है, कैसे है, उनके जॉब्स क्या है. तो वो उन्होंने अब बेसिकली जो इनका नेटवर्किंग साइट्स का इतना डिमांड हो गया है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स, तो इन्होंने एक जॉब्स का भी एक नया सेगमेंट इसमें ऐड किया है जिससे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए. तो एक चीज़ कीजिए, आप जब भी आप इन नेटवर्किंग साइट्स पे अपना प्रोफाइल बनाएं तो बहुत एक अच्छा प्रोफाइल बनाए. मतलब अगर फ़ोटो भी आपको अपलोड करना है बड़े फॉर्मल अंदाज में वो अपलोड कीजिए, एंड ईमेल आईडी या कोई भी चीज़ है तो एवरीथिंग शुड बी प्रोफेशनल. तो उसके मतलब जब आप देखें, जब आप किसी को आप एड इन माई नेटवर्क करे किसी प्रोफेशनल को, तो उसको लगना चाहिए कि ही इज ऑल्सो ए प्रोफेशनल. सो इन दिस वे वी कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दीज नेटवर्किंग साइट्स. जुबैर साहब, हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि उनको किस तरह एक मुतारफी जॉब लेटर या ईमेल लिखना चाहिए. इस बारे में मैं पहले ये कहूँगा कि कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो देयर आर जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है या बिजनेस कम्युनिकेशन होती है, एंड देन देयर इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. मेनली हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें सीखना चाहिए कि ये फॉर्मल इंग्लिश क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. वंस हम उनको सीख लें, फिर जब भी हम हम एक अच्छा ईमेल लिख सकते हैं, एक अच्छा SMS भी लिख सकते हैं, बट उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें फॉर्मल इंग्लिश के बेसिक्स सीखने चाहिए. उसके लिए वी शुड कंसल्ट सम गुड बुक्स, लाइक एक बुक है डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बाय मैकमिलन पब्लिकेशंस. इसी तरह बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, और वेबसाइट्स भी हैं बहुत अच्छी अच्छी जिनसे हम फॉर्मल इंग्लिश के बारे में सीख सकते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में सीख सकते हैं. जुबैर साहब, आप हमें ये बताएं कि आजकल के नौजवान ज़्यादातर SMS लैंग्वेज के आदी बन गए हैं. क्या उन्हें ईमेल लिखने के दौरान इस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऐसी लैंग्वेज हम आजकल अगर देखें, ऐसी लैंग्वेज हो गई कि लोग SMS हम इसलिए लिखते हैं अपनी मैसेज पहुंचाए और अपना टाइम भी बचाए, इसलिए हम वर्ड्स को शॉर्ट करके लिखते हैं. लाइक बिकॉज को लिखते हैं BCOZ, एंड सिंपली हम वर्ड्स को शॉर्ट करके लिखते हैं. लेकिन अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, इट विल डेफिनेटली मेक एक इम्प्रेशन ऐसा बनेगा कि अगले बंदे को लगेगा कि ही इज़ एन इमैच्योर गाय, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक है. इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ऐसा करना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी ऐसी कम्युनिकेशन टूल का यूज़ नहीं करना चाहिए जिसमें जैसे SMS इंग्लिश हो या शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स. वी शुड अवॉइड यूजिंग देम. जुबैर साहब, आप अपनी तरफ से हमारे सुनने वालों को कोई सलाह देना चाहेंगे? मेरी ये एडवाइस रहेगी कि कीप रीडिंग, जितना हो सके वेल रेड रहें, अप टू डेट रहें. जैसे बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारी बुक्स रीड करें, और कीप योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद द IT वर्ल्ड. जैसे वेबसाइट्स चेक करते रहें, इंटरनेट सेवी बने. जितना आप इंटरनेट सेवी आजकल के ज़माने में रहेंगे उतना आपके लिए यूज़फुल रहेगा. जितना आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसके साथ एसोसिएट करें खुद को, तो उतना बेटर रहेगा. एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड. काशिफ साहब और जुबैर साहब, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप पेश कदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे. आप फेसबुक पे हैं, हम भी हैं.
पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे। आइए अब पढ़ते हैं हमारे सुनने वाले की ओर से भेजा गया एक ईमेल। सोनपत बड़गाम से बशीर जाफरी ने हमें ईमेल किया है। वो लिखते हैं, आपका प्रोग्राम जानकारी से भरपूर होता है। इस प्रोग्राम को ज़रूर जारी रखिएगा। हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए और इसकी सराहना करने के लिए बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हमें ज़रूर लिखिएगा। हमें आपसे मज़ीद सुनना और आपसे मिलना अच्छा लगेगा। इससे पहले हम अपना इस हफ्ते का इनामी सवाल आपसे पूछें। सुनते हैं कथपिंड। आज के शुमारे के आगाज में हमने कश्मीरी शादियों के बारे में बात की। आज की कथपिंड में हमने आपसे पूछा है कि क्या कश्मीरी शादियों पे ज्यादा खर्चा करते हैं? क्या हम शादियों पे ज्यादा खर्च करते हैं? हाँ, करते हैं। जायज़ नहीं है, क्योंकि आप जो देखते हैं यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स है। जो यहाँ पे की सोसाइटी है, दे आर नॉट फुली डेवलप्ड। यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो गरीब लोग इसकी वजह से सड़ रहे हैं। गरीब बेटियां हैं घर में बैठी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आजकल की शादियों में हम बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं। एक साइड से हम देखें कि हमने और बहुत सारे कस्टम्स को अडॉप्ट किया है जो हमें नहीं करने चाहिए, और जहाँ पे हम 2-4 डिश से काम चला सकते हैं वहाँ हम 10-15 डिश बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे हमारे शादियों में बहुत ज्यादा खर्च होता है। आपको लगता है कि हम शादियों पे ज्यादा खर्च करते हैं? नहीं, हम ज्यादा खर्चा नहीं करते। शादियां तो होती है धूमधाम के लिए, इसलिए हम बहुत खर्चा करें ताकि हमारी शादियां वो धूमधाम से मनाई जाए। क्या हम शादियों पे ज्यादा खर्च करते हैं? बहुत ही ज्यादा। और इस हफ्ते हमारे एक खास सुनने वाले हमसे मिलने स्टूडियो भी आए थे। रोशन ज़मीर चार शरीफ से हमें मिलने के लिए आए थे। उनको अपने पसंदीदा होस्ट से मिलने का मौका भी मिला और इसके अलावा उनको अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक फ्री सॉफ्टवेयर भी मिल गया। रोशन, आपने अपने तजुर्बे के हवाले से हमसे गुफ्तगू भी की थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से हमसे वो बातचीत डिलीट हो गई। हमें इस बात का सही अफसोस है और हम इस बात के लिए आपसे माजरत खा है। पेश कदम की सारी टीम आपसे मिलकर बेहद खुश हुई और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ आकर अच्छा लगा होगा। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि कश्मीर में पॉलीथीन के इस्तेमाल पे कब से पाबंदी लगाई गई थी। इस बार भी हमें कोई सही जवाब मौसूल नहीं हुआ। जी हाँ, हम पिछले 2 हफ्तों से आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी सही जवाब नहीं मिला। इस सवाल का सही जवाब है 18 जून 2008। अब वक्त आ पहुंचा है हमारे आज के इनामी सवाल का। आज की हमारी कवर स्टोरी में हमने आपको अवंतीपुरा के बारे में बताया, तो आप हमें अपनी जगह के बारे में एक तारीखी बात बताइए। सवाल का पहला जवाब देने वाले को रोशन की तरह पेश कदम के स्टूडियो में आने का मौका फराहम होगा। पेश कदम की घड़ी इशारा कर रही है आपसे इजाजत लेने की। पेश कदम का ये शुमारा आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है पेश कदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम peshkadam@gmail.com। हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और हमेशा की तरह हमें अपने दिन का हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया। आगे भी हमें ऐसे ही सुनते रहिएगा। तो इसी के साथ पेश कदम का ये शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए अपने मेजबान यासिर मन्ना और आदिल बख्शी को इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज़, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज़, दिल से है आपके साथ।